सेशन में जैसा कि हमारा रिवाज है, हम एक मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गल्फ ऑयल की, जो देश की लीडिंग लुब्रिकेशन मैन्युफैक्चरर भी है। इंडस्ट्री की कंपनियों के मुकाबले कंपनी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है। इतना ही नहीं, ICICI सिक्योरिटीज़ से खरीदारी की सलाह भी मिली है। ग्रोथ को बाहरी और आंतरिक फैक्टर का सपोर्ट मिला है। EV का ट्रेंड बढ़ने से बिक्री पर आखिर कितना असर पड़ा है, और इस पूरे सेगमेंट में अगर देखा जाए तो अपनी प्रेजेंस को, मौजूदगी को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कुछ करने की तैयारी में है, ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से कंपनी के प्लान्स क्या हैं, और EV सेगमेंट के लिए जो तैयारी है उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। और हमारे साथ अब गल्फ ऑयल के MD और CEO रवि चावला भी जुड़ गए हैं। रवि, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली हमने देखा कि इस पूरी इंडस्ट्री में, इस पूरे सेक्टर को अगर हम देखें तो आपने काफ़ी हद तक आउटग्रो भी कर लिया है। लेकिन जो हमने पिछले 5 साल में ट्रेंड्स देखे हैं रवि, क्या आपको लगता है कि इन्हीं ट्रेंड्स को लेकर आगे आप जाना चाहेंगे? और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की अगर मैं बात करूं, और जो आपने मोमेंटम दिखाया है आउट परफॉर्मेंस का इस पूरे सेक्टर में, इस पूरी इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे और आगे बढ़ाएंगे? इस मोमेंटम को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे रवि? जैसे आपने बताया कि अब मोमेंटम अच्छा है। हमने काफ़ी क्वार्टर्स में अभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, हमारे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी आए हैं। और हमें जो लग रहा है कि अभी मार्केट में एक पॉजिटिव ग्रोथ B2C B2B सेगमेंट्स में है, और हमारे स्ट्रेंथ्स काफ़ी सेगमेंट्स में हमने काफ़ी इस्टेब्लिश किए हैं। और जो मार्केट में ग्रोथ हो रही है, मैं कहूँगा, और EV, जिसमें EV का जिसका डर था, लोगों को EV आ रही है, बट लुब्रिकेंट मार्केट नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड में है। और हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन भी अच्छा हो रहा है। तो दोनों तरफ से हमारा जो 2 या 3x मार्केट ग्रोथ का जो लक्ष्य है, हमें पूरा एक कॉन्फिडेंस है कि ये जारी रहेगा। और कई सेगमेंट्स में हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, हमारे B2B कस्टमर्स हैं, OEM कस्टमर्स हैं। तो एक कहूँगा एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और इस साल भी हमने देखा है कि एग्रीकल्चर, मोटरसाइकिल, B2B, इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि आ रही है। रवि, ये बताएं कि थोड़ा सा EV के मद्देनज़र आपका जो प्लान है वो जानना चाहेंगे। ओवरऑल डिमांड सेंटिमेंट किस तरह से उभर रहा है, और इस डिमांड इम्पैक्ट को देखते हुए आप अपनी ग्रोथ और विस्तार योजनाओं को कितना आगे ले जाना चाहते हैं? और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे मैनेज करने के लिए अगर हम फ्लूइड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स की बात करें तो आप कैसे तैयार हैं इसको लेकर? देखिए, हमारा मार्केट शेयर मोटरसाइकिल और डीजल इंजन ऑयल में लगभग 8-9%, कई सेगमेंट्स में अभी 10% भी है। और दूसरे सब सेगमेंट्स में हमारा मार्केट शेयर 5% से कम है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी ये रही है कि मार्केट शेयर गेन हो, मार्केट भी ग्रो हो रहा है तो हम 2 to 3x की जो लक्ष्य है हम रखते हैं। और कई हमारे प्रोग्राम्स, अगर आप ब्रांड ले लें या B2B ले लें, हम उसमें कोर लुब्रिकेंट्स में हमारी फोकस रहेगी। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई EVs की जो पेनिट्रेशन अब बढ़ रही है, बट हमारा ये सोचना है कि EV आएंगे, बट काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए भी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। बट मेन हमारी जो है कि कोर लुब्रिकेंट्स को हम ग्रो करें, और EV को हम कुछ इन्वेस्टमेंट से हम मिटिगेट करें। रवि, मार्जिन्स अगर हम देखें तो अपर एंड की ओर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नया टारगेट अब कितना आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से बढ़ोतरी के लिहाज से? क्योंकि गाइडेंस अगर देखें तो 12-14% आपने दिया था, और Q3 लगभग 14% के आसपास भी आया है। अब तो यहाँ पर से आगे इजाफा ही होना है, तो नया आंकड़ा आप क्या देना चाहेंगे हमें और हमारे दर्शकों को? कविता जी, आप राइट कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में 13.5 लगभग दिसंबर क्वार्टर में आया है। और काफ़ी बेस ऑयल भी स्टेबल रहा है। और मैं कहूँगा कि बेसिकली बेस ऑयल जो इनपुट है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, इसको हम दो चीज़ को हमको ध्यान रखते हैं। और उसमें हम चाहते हैं कि उससे हम मार्जिन को स्टडी करें। और कई कई एरियाज़ में हम मिक्स बढ़ा रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, सिंथेटिक ऑयल्स ला रहे हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि 12 to 14 बैंड को हम डेफिनेटली इस बैंड में रहे। और अगर बेस ऑयल स्टडी है और हमारा मिक्स इंप्रूव हो रहा है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ले जाए। पर अभी फिलहाल हम ये 12 to 14 बैंड में हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी जारी है हमारे ब्रांड में, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। जैसे आपको पता है, हम IPL और हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है, ग्लोबल हमारे प्रॉपर्टीज है फॉर्मूला 1 में, तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ये हम जारी रखेंगे। रवि, OEM फैक्ट्री फिल्म की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव ग्रोथ Q3 में आती हुई देखी गई है। साफ तौर से स्लो डाउन का एक प्रभाव है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक हम देखें तो Q4 के लिहाज से क्या कुछ बदलाव यहाँ पर जो आप हाईलाइट कर सकें?
आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारे फैक्ट्री फिल वॉल्यूम्स लगभग हमारा 10% वॉल्यूम्स है हमारे कोल्ड लूप्स के, उसमें कुछ 15-20% थोड़ी कमी आई है। और हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी हमारे ज़्यादा फैक्ट्री फिल कमर्शियल व्हीकल्स में है, तो उसमें डेफिनेटली एक साइक्लिकल है, तो ये स्टडी रहेंगे मैं कहूँगा। और हमको सोचना पड़ेगा दूसरे सेगमेंट में कुछ बढ़ाना है, पर मैं कहूँगा वो सिमिलर टू Q3 Q4 लग रहा है फैक्ट्री फिल के लिए। बट हमारी कोशिश जारी है कि कुछ दूसरे सेगमेंट्स में हम ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करें। टायरेक्स एक्विजिशन की बात करें तो ये Q3 में पूरा हो चुका है। अब मार्केट शेयर इसके एक्विजिशन के बाद कंपनी का कितना बड़ा है? रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसको लेकर एस्टिमेट्स 3 से 5 साल के लिहाज से रवि क्या पेश करना चाहेंगे आप? देखिए, टायरेक्स जिसमें हमें एक मेजॉरिटी स्टेक अभी लास्ट अक्टूबर-नवंबर क्वार्टर में दिसंबर में हमने इन्वेस्ट किया था, तो उसमें उनको लगभग 600-700 साइट्स हैं डीसी चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स के। उनका एस्टिमेट और हमारा एस्टिमेट भी 8 to 10% उनका मार्केट शेयर है। तो ये लग रहा है कि ये जो डीसी फास्ट चार्जर मार्केट है, ये लगभग 5 to 7 ईयर्स में 10,000 करोड़ प्लस होगा। और अगर ये मार्केट शेयर मेंटेन करते हैं तो टर्नओवर इनका डेफिनेटली डबल होगा हर साल, और उम्मीद है कि ये 500 करोड़ की जो हमारा लक्ष्य है वो 5-6 ईयर्स में हम क्रॉस करेंगे। और ये हमारी इनको कैसे सपोर्ट करना है और हमारा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन ओईएम्स को साथ में कैसे सिनर्जाइज करना है, ये हमारा लक्ष्य है। फास्ट चार्जिंग मार्केट को लेकर अभी आप क्या कुछ बातें हमको बता सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिहाज से और टायरेक्स के लिहाज से भी अगर हम देखें तो मार्केट शेयर कितना जो है वो बरकरार रह पाएगा? कोई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती भी दिखाई दे रही है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में जो फास्ट चार्जर है ये मेनली बसेस, और आप देखेंगे अब एलसीवीज कार्स इसमें आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक बसेस की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और मैं कहूँगा 3-4 एरिया है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पेट्रोल स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं, रिटेल है, इसमें डीसी फास्ट चार्जर लगेंगे। और कुछ ऐसे एरियाज़ में भी है जहाँ फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, जैसे कमर्शियल्स हैं, तो कमर्शियल 3 व्हीलर्स हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा मार्केट है इंडिया में, और ये ग्रो हो रहा है। उम्मीद है कि ये 10,000 करोड़ का आंकड़ा हम 5-6 साल में देखेंगे इस पूरे मार्केट का। और जैसे आपने ठीक बताया कि इसकी पोटेंशियल है कि जो चार्जर हम अब बना रहे हैं टायरेक्स में, उसको हम सर्टिफाई करके एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया अब अच्छा हब हो गया है काफ़ी सोर्सिंग के लिए। तो ये भी एक मैं कहूँगा एक 5th सेगमेंट है जो डीसी चार्जर्स के लिए हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केट। उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह लगते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऑलराइट रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी निकाला और तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत की। और एक्सपर्ट विवेक करवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पर विस्तार से अपनी राय अब रखेंगे। विवेक, आपने मैनेजमेंट की बातें सुनी और ईवी से लेके और एक्विजिशन तक की कहानी और रेवेन्यू पोटेंशियल पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बताएं आपका क्या व्यू बनता है इस पे? देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक पॉजिटिव ही है, और इनफैक्ट अब जो मैनेजमेंट ने बातें बोली थी वो मैं दोहराना नहीं चाह रहा इधर, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखो वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक ठीक ठाक है। और जो 2017 का प्राइस था अब जाके उस प्राइस पे आया, मतलब 2017 में ये करीबन 1,001 रुपए चलता था, उसके बाद में काफी करेक्शन हुआ। और ज्यादातर ऑयल लुब्रिकेंट कंपनीज की यही हालत थी। कैस्ट्रॉल भी आप देख लीजिए, वैसा ही एक चार्ट दिखेगा आपको। तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इनका मतलब डाइवर्सिफिकेशन और पोटेंशियल वापस उभर रहा है। और क्रूड ऑयल भी बहुत स्टेबल है, ये भी एक एडवांटेज है इन कंपनीज के लिए। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 1180 तक ये जाएगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि 100-120 रुपए की रैली और गल्फ ऑयल दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें लेना चाहिए आपको। 1180 तक के लेवल्स आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करने पर मुनाफा। शुक्रिया इसी के साथ विवेक, आपने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। हम आगे बढ़